हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं महालक्ष्मी पूजन की तैयारी कर रही हूँ, जो कि अगहन मास में पड़ता है। तो उसके लिए मैं आप व्रत पूजन कर रही हूँ और हमें ये बहुत ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगहन मास में ये व्रत महालक्ष्मी और विष्णु के ही लिए होता है। तो हमें ये वीरवार पड़ेंगे इस महीने में। तो हमें ये वीरवार व्रत पूजन करना चाहिए। अगर हम इस महीने में लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं वीरवार को, तो बहुत शुभ होता है और हमारा घर धन धान से भरा रहता है और सदा लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। इस महीने में खासकर लक्ष्मी नारायण का ही पूजन होता है और इस महीने में 4 वीरवार पड़ रहे हैं, तो हम चारों वीरवार इस व्रत पूजन करते हैं लक्ष्मी नारायण का, तो हमारे घर की सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। तो मैं ये बंधनवार लगा रही हूँ। खासकर आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का हमें बंधनवार जरूर लगाना चाहिए। और दहली पूजन तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन होता है वीरवार के दिन, इसलिए उनकी लक्ष्मी नारायण सहित पूजा होती है। तो मैंने ये लक्ष्मी नारायण के स्वागत के लिए हमें दहलीज तो बहुत ज़रूरी सजाना चाहिए और पूजन करना चाहिए दहलीज का। तो मैंने सजा ली है और दहलीज का पूजन कर रही हूँ और माता रानी के स्वागत के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो हमें सबसे पहले दहलीज को गेरू से लीप करके और रंगोली बनाना चाहिए। रंगोली आप चूने से भी बना सकते हो या चावल के आटे से, मतलब पीस के उसको आप सजा सकते हो। तो मैंने दीप जला दिया है और स्वागत के लिए तैयारी कर ली है। और ये नहाने से पहले ही दहलीज पूजन किया जाता है। तो फिर मैं दहलीज पूजन करके और नहा करके अब आ गई हूँ मैं अंदर, और मैं यहाँ पर करूँगी जहाँ मेरे लक्ष्मी पूजन मैंने दीपावली पर किया था। तो वहाँ पर मैंने हल्दी से लीप लिया है और चौक पूर लूँगी आटे से ही चौक पूरना बहुत अच्छा होता है। तो मैं, अगर आप रंगोली भी बना सकते हो माँ लक्ष्मी के लिए, तो लेकिन सुबह सुबह इतना जल्दी टाइम नहीं हो पाता है और बहुत सारी तैयारी करनी होती है। तो मैंने तो चौक ही पूरा है। अगर आपको रंगोली बनानी है तो रंगोली बना सकते हो। खासकर माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए तो रंगोली ही बनाई जाती है। तो देखिए मैंने तो चौक पूरा है और उस पर पीला कपड़ा, लाल कपड़ा भी बिछा सकते हो। तो मेरी चौकी बड़ी है, तो सबसे पहले मैंने पीला कपड़ा बिछा लिया है और फिर मैं बिछा लूँगी इस पर लाल कपड़ा, क्योंकि माँ लक्ष्मी के लिए लाल कपड़ा ही होता है और दोनों की पूजा होगी, तो इस वजह से मैंने दोनों ही कपड़े बिछा लिए हैं इस पर। और ये ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, जैसे 4 बजे से 5-6 बजे तक कर सकते हो आप, या शाम को 3-4-5 बजे तक कर सकते हो। तो माता लक्ष्मी की पूजा तो इसी समय की जाती है। तो मैंने ये पीले चावल रात को ही तैयार करके रख लिए थे। आप जो भी आप अगर आपको पूजा करनी है माता लक्ष्मी की, तो शाम को ही करके तैयारी सारी कर रख लेनी चाहिए। तो मैंने ये सारी तैयारी रात को ही कर ली थी। और फिर भी देखो टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि इतनी सारी तैयारी करनी पड़ती है, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। जबकि मैं 3 बजे से उठी हूँ जब मैंने तैयारी कर पाई है माता रानी की। तो मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ और ये पीले चावलों से। तो मैंने माता लक्ष्मी के लिए एक बनाया है और यहाँ पर बनाऊंगी कलश के लिए। अगर आप पर टाइम नहीं है पीले चावल करने का, तो आप पर गेहूं है तो गेहूं से भी बना सकते हो। तो मैंने थोड़ी सी हल्दी रोली डाल ली है और मैंने बना ली है 2 अष्टदल कमल। और सबसे पहले मैंने गणेश जी को स्थापना दे दी है, क्योंकि उनका ही सबसे पहले पूजन होता है। तो इसलिए मैंने उनको सबसे पहले बिठाया, फिर माता लक्ष्मी को। अब मैं कलश की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे मैंने कलाया बांधा है कलश पे और स्वास्तिक बना दूंगी हल्दी रोली का। अगर आपको पीतल का कलश लेना है तो पीतल का भी ले सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो। और तो मैं स्वास्तिक बना लूँगी और इसको स्थापना दे दूँगी कलश को। तो सबसे पहले मैं इसमें गंगा जल डालूँगी, फिर उसके बाद में इसमें पानी कंठ तक भर देना चाहिए। तो मैंने गंगा जल डाल दिया है और जल भर दूँगी कंठ तक। फिर इसमें हमें हल्दी रोली और एक सुपारी और फूल, ये हमें इसमें डाल देने चाहिए, जो कि इसमें सारे देवी देवताओं का वास होता है और माता लक्ष्मी इसी में विराजमान होती हैं। तो हमें इस कलश को तैयार करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले दीपक जला लिया है, क्योंकि दीपक ही साक्षी होता है पूजन का। तो मैंने दीपक जला के फिर 5 पल्लव लगा दूंगी कलश में, और इसमें मैंने हल्दी रोली से तिलक कर लिया है। तो आम के पत्ते हों या आपके पास अशोक के पत्ते हों, किसी के भी पत्ते आपको मिल जाएं इन दोनों में से, तो आप लगा सकते।
तो अब की बार मुझे आम के पत्ते मिल गए ना, ज़्यादातर मुझे अशोक के ही पत्ते मिल पाते हैं। फिर मैं अपने ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी। तो आपके पास अगर लक्ष्मी नारायण दोनों की तस्वीर है तो उनको रख लो, और नहीं तो अपने पास गोपाल हैं तो गोपाल गोपाल तो सभी के पास होते हैं, लड्डू गोपाल, तो उनको बिठा लीजिए। और नहीं तो लक्ष्मी नारायण समेत ही पूजा होती है इनकी। आज मैंने गोपाल जी को अपने को 4 बजे ही उठा लिया है। मैंने कहा गोपाल जी उठो, आप आपको स्नान कराना है। और तो देखिए हमारे ठाकुर जी हो गए नहाने के लिए तैयार, और मैंने इसमें अष्टदल कमल बना लिया है प्लेट में, और रख लिए तुलसी पत्र। और मैंने इधर ये इसमें चांदी के सिक्के में लक्ष्मी गणेश हैं, तो मैं इनको भी साथ में ही स्नान कराती हूँ। तो सबसे पहले मैं सादा पानी से स्नान करा दूंगी, फिर उसके बाद में मैं दूध है तो दूध से स्नान करा दूंगी। आप पंचम से भी स्नान करा सकते हो, क्योंकि इस महीने में तो पूरा ही पंचम से स्नान कराया जाता है, और पानी गुनगुना ही से ही स्नान कराना चाहिए, क्योंकि अब ठंडा मौसम हो गया है। तो मैं सादा जल से स्नान कराने के बाद में फिर मैंने दूध से स्नान करा दिया है। अब मैं फिर इनको जल से स्नान करा दूंगी। फिर स्नान करा के मैंने इन्हें अच्छे से पोंछ दिया है और इत्र की कर दी है मालिश, और इनको पहना दिए पीले वस्त्र। तो वस्त्र पहना के अब मैं ले आई इनको चौकी पर। चौके मंदिर के ही पास मैंने इनको स्नान कराया था। अब मैंने जहाँ चौकी लगाई है तो वहाँ पर मैंने इनको सिंहासन दे के विराजमान कर लिया है। और लक्ष्मी नारायण समेत ही पूजन होता है ना, तो इसलिए मैंने अपने ठाकुर जी को विराजमान कर लिया है। और श्री गणेश को और लक्ष्मी माँ को और सभी को थोड़ा सा गंगा जल से स्नान करा के मैंने इत्र लगा दिया है। माता रानी को, लक्ष्मी माँ को इत्र लगा दूंगी, और इत्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए लक्ष्मी माँ के लिए। तो मैं इत्र लगा दिया है मैंने। फिर मैं अपने गणेश जी को पूजन कर लूँगी, उनको चंदन का तिलक कर दूँगी। हल्दी रोली चंदन से तिलक करके करने के बाद में फिर मैं उन्हें फूल अर्पण कर दूँगी। श्री गणेश का तो सबसे पहले पूजन किया जाता है, तो मैंने उनका पूजन कर लिया है। तो कलश पर मैंने फूल अर्पण कर दिया है, और लक्ष्मी माँ को भी। और हम जनेऊ रूप में कलावे अर्पण कर देंगे श्री गणेश को और कान्हा जी को और माता लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी माँ का आप सुबह पूजन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो कल आप जैसे दूसरे दिन सुबह में आपको चौकी उठानी है। अगर शाम को करते हो तब भी सुबह में उठाती, लेकिन वीरवार को आपको दोनों समय पूजन करना है लक्ष्मी माँ का। आपको चौकी ही सुबह ही उठानी है, शुक्रवार के ही दिन। आपको बृहस्पति के दिन चौकी नहीं उठानी चाहिए। और आपको दीपक जैसे अखंड ज्योत जलानी है तो अखंड ज्योत जलाइए, मतलब जब तक माता रानी की चौकी रहे जब तक आप एक दीपक जलते रहने देना चाहिए। और अगर सुबह शाम को जलाते तो सुबह शाम जलानी चाहिए, घी का या तिल का तेल का किसी का भी जला सकते हो आप। तो माता रानी को मैंने हल्दी रोली से तिलक कर दिया। उसके बाद में मैंने उन फूल माला पहना दी है, और एक चढ़ा दिया है गुड़हल का फूल। आप पर गुड़हल का फूल है तो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता रानी को बहुत प्रिय है गुड़हल का फूल, गुलाब का और कमल का। ये 2-4 फूल इतने प्रिय हैं मैया रानी को बहुत ज़्यादा। और मैंने मंजरी समेत अपने नारायण को तुलसी का अर्पण कर दिया है, और उनको तुलसी का भोग लगा दिया है। और मैंने पान के पत्ते पर इसमें इलायची है और मिठाई है। आपको पीली ही मिठाई का भोग लगाना चाहिए माता लक्ष्मी को, इन्हें बहुत प्रिय है। और आज बृहस्पति है ना, तो इसलिए उन्हें पीला भोग बहुत प्रिय है। अगर आपको खीर का भोग लगाना है तो आप खीर का भी लगा सकते हो, कोई नहीं, कैसा भी हो आप भोग लगा सकते हो। और इनको पान के पत्ते पे लगाते हो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने ठाकुर जी को केले का भोग लगा दिया है, और माता लक्ष्मी को बर्फी का, पीली बर्फी है, और जैसे सुपारी है, 2 लौंग है। आप इसको पान के पत्ते पे रख के भोग लगाते हो तो बहुत अच्छा होता है, माता रानी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। फिर मैं कर लूँगी आरती, भोग लगाने के बाद में हम आरती कर लेंगे। तो मैंने 2 आरती की हैं, पहले की लक्ष्मी माँ की, फिर जय जगदीश की। आरती करके मैं आरती दे दूँ और स्वयं भी आरती ले लेंगे। उसके बाद में क्षमा याचना करेंगे, जो भी हमारी सेवा पूजन में भूल चूक हुई लक्ष्मी नारायण हमें क्षमा करना, और सदा ही हम सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना, और सभी का धन धान से घर भरा रखना। क्षमा याचना करने के बाद में हम आरती को शांत कर देंगे, और उसके बाद में जैसे हम आसन उठाते तो आसन के पास थोड़ा सा जल डाल के जय इंद्राय करके 3 बार उसको आसन को उठा लेंगे।
तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सारी पूजा का फल इंद्र देवता ले जाएंगे। तो हमें ऐसे जय इंद्राय करके 3 बार हमें आसन को उठा लेने चाहिए। इससे हमें पूजा का पूरा फल मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।